देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना। बहुत डिप्रेशन में है, मुझे दिख रहा है बहुत डिप्रेशन में है, सिर दर्द है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको खोने का डर उन्हें सता रहा है, उन्हें लग रहा है आपको खो दिया है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनको आपको खोने का डर सता रहा है। उनको लग रहा है जो पल पल बीत रहा है उतने ही वो आपसे दूर चले जा रहे हैं। आप एक बैलेंस हो गए हो, आपको उनकी परवाह नहीं है। उनको लग रहा है कि आपने आप उन्हें भूल गए हो, ऐसी उनकी एनर्जी दिख रही है। वो बहुत दुखी हैं, क्यों आप चेंज हो गए हो और आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। आप पहले उनको अटेंशन देते थे, उनको स्पेशल फ़ील कराते थे, उनको जताते थे कि आप स्पेशल हो मेरी ज़िंदगी में। बेशक आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो या सिंगल हो, मगर आप उन्हें जताते थे कि मैं तुम्हारी ही हूँ या तुम्हारा हूँ। मगर अब वो वाइब्स उनको आपसे नहीं मिलती है। तो इस वजह से वो काफ़ी डे बाय डे उनका हेल्थ डिटेरियोरेट हो रहा है, डिप्रेशन में, खा नहीं पा रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। मतलब उनके गले से खाना नहीं उतर रहा है, सिर में दर्द है, हार्ट में पेन है, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है, इसलिए कि आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ब्लॉकेज है थ्रोट चक्रा में। आप भी उनकी एनर्जी पिक कर रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से आपके गले में काफ़ी दर्द होगा, थ्रोट चक्रा भारी-भारी सा हुआ हो थ्रोट में भारी-भारी सा लग रहा होगा। आपको लगेगा जैसे सर्दी होने से नहीं होता है, भारी-भारी हो जाता है, वैसा आपको लगेगा। जबकि हमारा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हमारे ट्विन जब हमसे बात करना चाहते हैं डेस्परेटली, या तो हमारे गले में खराश होती है और जर्नी के आखिरी में क्या होता है, गले में खराश नहीं होती, आपका गला मतलब अजीब तरीके से दर्द होता है। जैसे सर्दी ज़ुकाम लगने से जो दर्द होता है ना, उससे भी ज़्यादा भारीपन हो जाता है गले में। तो बहुत से लोगों को ये साइन मिलेगा। इस और हार्ट में पेन, हार्ट भारी-भारी सा लग रहा होगा आपको। आपके आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। साथ में रात-रात भर जागते हैं तो आप भी जाग रहे होंगे। इसलिए कि आपके अदर हाल्फ जागते हैं तो आपको भी जागना पड़ता है। आप दोनों एक ही शरीर हो। आत्मा एक हो और जब दोनों मर्ज हो जाते हो तो जब दोनों फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम दोनों ट्विन की सोल एक्टिव हो जाती है। तब एक दूसरे का दर्द हम फील करते हैं, एक दूसरे की खुशियां हम फील करना शुरू कर देते हैं। आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, ये कार्ड कंफर्म नहीं करते। ट्विन फ्लेम के यूनिक साइंस होते हैं, वो साइंस आपसे मैच होने चाहिए। जो मैं इसलिए हर रीडिंग में बोलती हूँ, हमारा ट्विन आने से ऐसा होता है, हमारे ट्विन आने से वैसा होता है, तो वो हर किसी से मैच नहीं करेगा। हो सकता है आपकी लाइफ में 10 लड़के आए होंगे, मगर हमारा ट्विन स्पेशल है, यूनिक है। उनके आने के बाद जो साइंस दिखते हैं हमें या घटते हैं, या वो हमारे दिमाग में चौबीसों घंटे रन करते रहते हैं, वो कहीं दूसरे लड़के के साथ आपको फ़ील नहीं होगा। एक फ़ेमिनाइन है जिनके 5-5 बॉयफ्रेंड हैं, वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। वो पाँचों के साथ उन्हें सब मतलब होता है ना, सारे साइंस वो पाँचों लड़कों के साथ ही उनके मैच होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। उनको सबसे ही प्यार है और सभी के साथ उनके साइंस मैच होते हैं और सभी धोखेबाज हैं। तो भई अपनी इंट्यूशन पावर को फ़ॉलो करो, है ना? भगवान ने फेमिनाइन को एक अजीब-सी पावर दी है, इंट्यूशन। वो काफ़ी इंट्यूटिव होती है बाय बर्थ। वो स्कैन कर लेती है एक इंसान को। तो अगर आप इतना भी आप अपना इंट्यूशन यूज़ नहीं करते, तो मुझे ये कहूँगी एक पावर का मतलब एक इतना अच्छा आपको पावर दिया है, उसका आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो और अभी भी उसी ब्लॉकेज है आपके, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सकरल चक्र आपका काम नहीं कर रहा है, तभी आप मल्टीपल अफ़ेयर में जा रहे हो। अ
भूल गई, एक फ़ोन आया, भूल गई कहाँ से। हाँ, डिवाइन ने हमें इंट्यूटिव बनाया है फेमिनाइन को, तो उस पावर का यूज़ कीजिए। हमारे ट्विन आने के बाद जो होता है वो किसी भी, और ट्विन, हाँ, सेपरेशन में भी आप किसी से भी ट्विन को कंपेयर करेंगे, ट्विन तो डायमंड है, तो डायमंड का कंपैरिज़न किसी से नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में बेशक 4-5 क्या 1000 लड़के आएँ, वो सारे कंकड़ ही होंगे। तो बहुत से लोग मुझे, मैं जब साइंस बोलती हूँ कि नहीं रीडिंग से कन्फर्म कर दीजिए, हमेशा रीडिंग से कन्फर्म नहीं होते हैं। जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनके लिए भी ट्विन फ्लेम का कार्ड आ जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ट्विन फ्लेम है। यूनिक साइंस मैच होने चाहिए। एक इंसान हमारे दिमाग में चौबीसों घंटा रन करता रहता है, जाता ही नहीं। जब से मिला है उससे पहले हमारी लाइफ नॉर्मल थी। क्यों नॉर्मल थी? हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, आई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, या ऑनलाइन मिले हैं तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक जब हम किसी मुझे किसी फेमिनाइन ने बोला कि हम ऑनलाइन मिले, बात चैटिंग किया है, आज तक देखा नहीं, क्या हम कभी मिल पाएँगे, देख पाएँगे? तो सिर्फ़ चैटिंग से ही सोल एक्टिव हो गई। एक फेमिनाइन मैट्रिमोनियल से अपने डीएम से मिली, देखा तक नहीं। उन्होंने बायोडाटा देखकर ही रिजेक्ट कर दिया। थोड़े दिन चैटिंग की, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। 5 साल हो हुए, उस बात को भी 5 साल हो गए। फेमिनाइन के दिमाग से ही नहीं जाता है वो। तो ये है जर्नी, स्पेशल है, ये हर लड़के से मैच नहीं करेगी ये। बेशक आपकी लाइफ में कई लड़के आए हों, मगर हर किसी से ये एनर्जी मैच नहीं करेगी। यही तो ट्विन फ्लेम के साइंस होते हैं। हमारा ट्विन से मिलने के बाद या उनसे कम्युनिकेशन के बाद, चैटिंग के बाद, वो हमारे दिमाग में से जाते ही नहीं हैं, और उनके साथ भी ऐसा ही होता है। वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। फेमिनाइन एक्सप्रेसिव होती है, इस वजह से हो सकता है बहुत सी फेमिनाइन बता देती है, और मस्कुलाइन एक्सप्रेसिव नहीं होते, मगर मस्कुलाइन भी बहुत से हैं जो बता देते हैं अपनी फीलिंग्स। अभी तो फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, मगर करें तो कैसे करें? आपकी तरफ आते हुए एक खौफ, एक डर सताए जा रहा है, खौफ और डर सताए जा रहा है, मगर रात-रात भर सो रहे नहीं हैं, दर्द में हैं। मुझे एक गाना पॉपअप हुआ है, गा देती हूँ। उनको लगता है आप भूल गए हो उन्हें, आगे मूव ऑन कर गए हो, और या तो आपने किसी और को चूज़ कर लिया इस एनर्जी में देखकर। ये आखिरी का कार्ड यही आया है, तो इस एनर्जी में देखकर, और पहले जैसे आप नहीं रहे, उनकी तरफ देखते भी नहीं हो, और देखते भी हो तो नॉर्मल इंसान की तरह ही देखते हो। कोई स्पेशल आपकी आँखों से उन्हें कोई साइन नहीं मिलता कि आप उनसे प्यार करते हो। तो मुझे एक गाना अभी भी पॉपअप हुआ है, गाती हूँ। ओ प्रिया प्रिया, क्यों भुला दिया, बेवफा या बेरहम, क्या कहूँ तुझको सनम, तूने दिल तोड़ा है, भूल क्या हुई ये बता जा, ओ प्रिया प्रिया, क्यों भुला दिया। अभी उनकी सिचुएशन ये है, वो जानना चाहते हैं क्यों भुला दिया। मैंने तो तुम्हें ऐसे ही कहा था मूव ऑन कर जाओ, तुमने सीरियसली क्यों ले लिया? इससे पहले तो तुमने कभी सीरियसली नहीं लिया। इससे पहले भी तो मैंने कई बार तुम्हें कहा, मगर इससे पहले तुमने अपने घर में जाके कंप्लेंट नहीं की थी, है ना? बहुत से लोगों के तो डीएम ने घर में जाके कंप्लेंट कर दी अपनी मम्मी को या अपनी बीबी को, है ना? इस वजह से जब तक दोनों में बात थी, तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए कि हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमें बोल ही सकते हैं, ऐसा एक अंदर से फ़ील आता था। जब भी ट्विन हमारे को बोलते थे, मूव ऑन करो, पीछे मत आओ, मैसेज मत करो, कॉल मत करो, बस उसी टाइम झाड़ कर फेंक देते थे कि क्या बोला, सुना ही नहीं, या जिस कान से सुना उसी कान से निकाल दिया। अगले दिन फिर एक एनर्जी बूस्टर की तरह एक एनर्जी गेन होती थी। क्यों? सोल हमारे बोलते थे कि चलो चलते हैं देखने के लिए, और उसी टाइम फेमिनाइन रिचार्ज होती थी, फिर निकल जाती थी चेसिंग एनर्जी में। बात यहाँ पे 2 जनों की थी। जब थर्ड पर्सन तक बात गई तब बात दूसरी हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी दर्द में है, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखकर वो को बहुत दुखी हैं।
उनको आपकी तरफ से कोई साइन नहीं मिल रहा और ना ही वो सोच रहे हैं कहीं मैं जाऊं और आपका रिएक्शन क्या होगा। कुछ साइन मिले तो आगे बढ़ूं। फाइनेंशियल ग्रोथ किसी किसी की हो रही है, बहुत हो रही है, छोटी मोटी नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के द्वार एक साथ हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में खुल गए हैं। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी एक बिक नहीं रही हो, कोई बिक नहीं रही, अचानक बिक गई। एक अनएक्सपेक्टेड अबेंडन ग्रोथ मुझे आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने कोई नई जॉब के लिए अप्लाई किया है वो भी मिल सकती है, ये भी मुझे दिख रहा है। बिजनेस में ग्रोथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। हर ब्लॉकेज मनी रिलेटेड सब हील होने वाले हैं, खुलने वाले हैं, ग्रोथ होने वाला है। इन अनएक्सपेक्टेड अबेंडन मिलने वाली है और साथ साथ आपके पार्टनर के भी द्वार, दिल के द्वार खुलने वाले हैं, इसलिए कि आपके पार्टनर काफ़ी शर्मिंदा हैं, दुखी हैं अपने उस बिहेवियर से, चाइल्डिश बिहेवियर से। बच्चों जैसे जो उन्होंने पास्ट में बिहेव किया उससे काफ़ी दुखी हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब हैंगमैन की एनर्जी बता रही है स्टक हो गए हैं वो। उन्होंने सोचा था आपको भुलाना ईजी है, मगर ऐसा नहीं हुआ, वो स्टक हो गए। हैंगमैन मतलब उल्टा लटके हुए हैं, वो सोच रहे हैं उल्टा लटकने से सीधा सिर से बाहर निकल जाएगी, मगर आप सिर सिर से क्या, पैर से लेकर सिर तक समाये हुए हो। ये वो नहीं समझ रहे थे कि ये बॉडी का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे सोल का कनेक्शन है, ऐसा वो समझ नहीं पाए। अभी काफ़ी ट्रैप फील कर रहे हैं, पूरा डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, अब इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। उनकी जो लिमिटिंग बिलीव है उसको आप साइड में रख रहे हैं, इसलिए कि इतनी ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये डिफरेंट रिलीजन की है, ये कास्ट की है, ये इसका एज ज़्यादा है, या ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी अगर आपके पार्टनर करते हैं तो उससे वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है उससे वो उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और वो पुराने ख़्यालातों के हैं, पुरानी रीति रिवाज को मानने वाले इंसान हैं, तो उससे निकलते हुए उभरते हुए मुझे दिख रहे हैं। मल्टीपल प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस देते थे, हमेशा आपको इग्नोर करते थे और सीरियसली नहीं लिया आपको, बहुत दुखी हैं इसलिए। ऐसा नहीं है, वो काफ़ी गिल्ट फील कर रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं। तो आपको भी लेट गो की एनर्जी में आना है। फेमिनाइन, आपको लेट गो की एनर्जी में आना है, अदरवाइज यूनियन नहीं होता है। और उनको भी अनकंडीशनल लव में आना होता है, वो भी अगर सब कुछ चाहिए साथ में डिवाइन फेमिनाइन भी चाहिए तो नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर सभी के लिए एक ही रीडिंग है, मेल फीमेल सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। और लवर्स रीडिंग है। यहाँ पे वो दुखी हैं, पहले की पास्ट की बातें याद करते हैं, उनको लगता है उन्होंने पहले आपको प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया, आपकी कदर क्यों नहीं समझी, आपसे इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं किया। पहला कार्ड ये आया 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो सोशल वर्क कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, भगवान से आपको मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आखिरी का कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है एक किंग क्या होता है, स्टेबल होता है। आपके पार्टनर के पास फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, काफ़ी प्रॉपर्टी होगी, पैसे की कोई तंगी नहीं है, ईगो भी काफ़ी है, एटीट्यूड भी काफ़ी है, ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, स्टबर्न तो है, साथ में आपको होल्ड करा के रखा है, काफ़ी सालों से होल्ड करा के रखा है। मतलब आपके एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, वो आपका टेस्ट लिए जा रहे हैं, आपकी पेशेंस का टेस्ट लिए जा रहे हैं। और आपने भी बड़े पेशेंस से ना, आपको पता चल गया इस इंसान के पीछे भागने से मेरा पेशेंस लूज़ हो जाएगा। एक दिन मैं शौज्जाशाही मतलब मृत्यु के द्वार तक पहुँच जाऊँगी, ये इंसान की ऐसी ही आदत रही और मैं इनको चेस करती रही तो आपने सोचा मैं अपने पेशेंस का टेस्ट तो दूँगी और जीत के भी दिखाऊँगी।
जीत के भी दिखाऊंगी ये जर्नी, मगर सेल्फ लव में आकर। सेल्फ लव करूंगी, खुद से प्यार करूंगी और जीतूंगी भी ये जर्नी। ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर सोच रहे हैं पहले इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं किया। अभी मैं काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर रहा हूँ, दर्द में हूँ, बांट नहीं सकता, और वो एम्प्रेस की एनर्जी में है। जाकर सामने बोलने से भी डर लगता है उन्हें। आपको सर्वगुण संपन्न समझते हैं, वाइफ मटेरियल हो आप उनकी नज़रों में। ये वाइस वर्सा है रीडिंग, आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। आप ब्यूटी विद ब्रेन हो, ब्यूटीफुल तो हो ही, साथ में स्किल काफ़ी है, क्रिएटिव भी हो, साथ में 12 राशि को के लोगों को कंट्रोल करने की एक क्षमता है। कम्युनिकेशन स्किल, या आप राइटर हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, या बहुत अच्छे राइटर आप हो सकते हैं। आपकी एक बात पे ही मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी बातों से लोग साइलेंट हो जाते होंगे, या आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। जुपिटर का कार्ड है, जुपिटर हमें स्टेबिलिटी देता है, नेम फेम पॉपुलैरिटी देता है, स्किल और कम्युनिकेशन भी देता है। तो ये जुपिटर का कार्ड आया है, तो जुपिटर में जो सारी खूबियाँ हैं वो आप में या आपके पार्टनर में हो सकती है, वाइस वर्सा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 7, 7, 9, 4। 9 की एनर्जी बहुत है, 4 की एनर्जी बहुत है, 6, 4, 4 आपको दिख रहा होगा, 9, 9 बहुत दिख रहे होंगे, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 7, 7, ये सब नंबर आपको दिख रहे होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में सिंक्रोनिसिटी दिखना मतलब आपको डिवाइन कुछ कह रही है, डिवाइन कुछ कह रही है, तो अपने शरीर को थोड़ा सा तकलीफ दीजिए। तकलीफ देकर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप सोचते हो फेमिनाइन कि हर चीज़ आपकी प्लेट में सर्व हो जाए, तो सर्व करेगा कौन? कौन बैठा है आपके प्लेट में सर्व करने के लिए? आपको अपनी जर्नी में आपके हाथ पैर हिलने चाहिए। आप सोचते हो मैं पैर समेट के बैठी रहूं और कोई आपके बदले हाथ पैर हिलाता रहे। आप जैसे एक मैसेज कर दो कि ये, और दूसरा एकदम टोल फ्री नंबर में जैसे आपने डिलीवर कर दिया और वो इमीडिएट लग जाए आपको सर्विस देने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। आपकी जर्नी है, आपको कंप्लीट करना है या नहीं करना आपकी चॉइस है। ये सब मेहनत आपको खुद करनी है। यूट्यूब में सर्च करना है, मीनिंग सर्च करना है, आपकी करंट सिचुएशन से मैच करना है, फिर देखना है कि ये गाइडेंस आपको किस लिए दिया गया है। कोई टैरोट कार्ड थोड़ी ना अपना दिमाग खपाएगा इसलिए कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और ये नंबर क्यों दिख रहा है। इसलिए कि एक नंबर के 10 मीनिंग होते हैं। वो 10 मीनिंग में से कौन-सा आपको सूट कर रहा है, वो उसको क्या मतलब क्या पड़ी है बैठे-बैठे आ बैल मुझे मार करने की। जर्नी जिसकी है उसको सिर दर्द नहीं होगा, तो एक टैरोट कार्ड रीडर का सिर दर्द थोड़ी ना है कि आपको क्या नंबर दिख रहे हैं। तो जब भी नंबर दिखे यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपने क्या गलती की है वो गाइड करेंगे डिवाइन, और अगर आप सही रास्ते पे हो तब भी नंबर के थ्रू गाइड करेंगे। और अगर आप जर्नी के आखिरी में हो तो 999 4 टाइम्स 9, 555 4 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 2, 4444, ये नंबर नॉन स्टॉप दिखेंगे। 96 69 ये नंबर यूनियन के नंबर हैं, और स्पेशली 2222 एकदम जर्नी के आखिरी में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल जब रेडी होते हैं यूनियन में आने के लिए, मतलब शादी करने के लिए पूरी दुनिया के सामने, क्यों वो गर्वित फील करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पाने के लिए व्याकुल होते हैं और गर्व फील करते हैं। फेमिनाइन भी गर्व फील करते हैं कि मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट मेरे ट्विन है, और वैसे ही वो भी गर्वित होते हैं अपनी फेमिनाइन को पाके। तब वो डर खौफ सब निकल जाता है। तो हमारे को नंबर तब दिखते हैं, डिवाइन कहती है पेशेंस रखो, थोड़ा और रखो, आपको बूस्ट करती रहती है उस नंबर से। अभी फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पे 3 एनर्जी दिख रही है।
जो लोग अभी अभी रिसेंट अपने ट्विन से मिले हैं, वो स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा बिहेव करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, फिर ऑन ऑफ में चले जाएंगे। सेकेंड फेस मुझे दिख रहा है जो मिडल में है, आप अपने पार्टनर को मैसेज कॉल कर रहे हैं, वो या तो देखते नहीं है या 2-3 दिन बाद देखते हैं और आपको रिप्लाई नहीं देते, ये एनर्जी दिख रही है। थर्ड, कुछ लोग यूनियन में आने वाले हैं मई जून तक, कमिंग फ्यूचर के मई जून इस साल में भी हो सकता है। और लास्ट शादी का जो साइन है मई जून तक है शादी के साइन, ठीक है, ट्विन फ्लेम के। उसके बाद नहीं है। कैसे होता है, एक एक लॉट भगवान निकालती है, जैसे एक साथ 1000 ट्विन फ्लेम एक साथ जर्नी में आए, मतलब एक ही दिन में उन 1000 का सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनकी जर्नी एक साथ शुरू हो गई। हो सकता है आगे पीछे हो यूनियन, मगर एक साथ शुरू करते हैं, ऐसे करके एक लॉट निकलता है। तो उसी तरह कमिंग फ्यूचर मई जून तक चांसेस हैं बहुत से ट्विन फ्लेम के यूनियन में आने के। उससे पहले भी हो सकते हैं। मई 24 से स्टार्ट है और मई 24 से जून 25 तक यूनियन बहुत से ट्विन फ्लेम के होंगे। अभी मुझे दिख रहा है फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे, क्यों, अब वो हार गए हैं आपका वेट कर करके, काफ़ी वेट कर लिया आपका, खड़े खड़े वो वेट कर रहे हैं, आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं और वो सोच रहे हैं पहले जैसे आप इम्पेशेंस थे, आप थोड़े दिन वेट करके वापस आ जाते थे, आपसे बर्दाश्त नहीं होता था, क्यों, उनका मुखड़ा, उनका क्यूट फेस, अपने क्यूटी पाई का क्यूट फेस बिना देखे आप रह नहीं पाते थे। तो इसलिए वो सोच रहे हैं शायद आपकी वो तड़प फिर से जाग जाए, मगर आपने भी कसम खा ली अपने ट्विन की कि बस अब नहीं, बहुत अपनी इंसल्ट करा ली, अब मुझे मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट से रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, जो उन्होंने कभी नहीं दी, कभी वैल्यू नहीं दिया। तो वो इज्जत के लिए आप ऐठ के बैठे हुए हो, और जो कि डिवाइन ही कराता है, इसलिए कि आप भी ट्रिगर करते हो अपने डीएम को। सिर्फ डीएम ट्रिगर नहीं करते हैं, डीएफ भी ट्रिगर करती है, जर्नी के आखिरी में सिर्फ और सिर्फ डीएफ ट्रिगर करती है सेल्फ लव में आकर। किसी किसी का मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल, अगर आपने कोई बिजनेस खोला है, मतलब रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है आपके बिजनेस में, अनएक्सपेक्टेड, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं इतना कमाऊंगी, इतना कमा सकती हूँ मैं, तो ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है कि आप, अब सबकी रेखाएं एक नहीं होती हैं, कोई अपनी हाथों में लिखवा कर लाता है बहुत पैसा कमाना है, तो ऐसे दिख रहा है मुझे बहुत से लोग ऐसे होंगे। अभी अभी हो सकता है बिजनेस 1 साल पहले खोला हो और एकदम दिन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है। और साथ में आपके पार्टनर का दिल का द्वार खुलने वाला है, रेडी हो जाइए घुसने के लिए। वो आप अपना दिल का द्वार खोल रहे हैं, क्यों, वो और आप जी नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे हैं, और आपकी ये ब्यूटी बर्दाश्त नहीं हो रही है, सेल्फ लव उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको जलस फील हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप एंगेज हो तो किसके साथ हो। वो इंसान ढूंढ रहे हैं जिसके साथ आप एंगेज हो। विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, और आपको प्रेज भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपको प्रेज करें, और साथ में वो आपकी तारीफ भी करेंगे, आपकी हर चीज़ की वो तारीफ भी करेंगे। और साथ में मुझे दिख रहा है पूरा समाज, पूरा सोसाइटी, पूरी फैमिली उनकी सपोर्ट करेगी इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर जब यूनियन में आएंगे ऐसा ही होता है, स्टक सिचुएशन से पूरी कोशिश कर रहे हैं निकल कर आपके पास आने की, क्यों, अब वो डिफरेंसेस मैटर नहीं कर रही, आप आपको पाना ही उनका लक्ष्य है, आप पर विजय पाना ही उनका लक्ष्य हो गया है। मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, बहुत से लोग अब्रॉड में रहते होंगे, फॉरेन में लैंड होगा या फ्लैट होगा, फॉरेन में रहते हैं, अब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, और फ्रीडम, एक सक्सेस चाहते हैं। ये रोज़ रोज़ की रोने धोने से वो भी परेशान हो गए हैं, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल लॉस, एक एडिक्शन है आपकी जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, द हैंगमैन बता रहा है, एक फितूर छाया रहता है आपसे, फिजिकल डिज़ायर भी है, नीड हो, किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है आप लोगों पर,
ब्लैक मैजिक भी मुझे दिख रहा है, बहुत से लोगों के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक भी हुआ है, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो। मैरिड ट्विन फ्लेम के डीएम पर ब्लैक मैजिक होता है, उनकी ही वाइफ करती है ताकि डीएफ के पास ना जाए, अगर उन्हें पता चल जाता है तो वो ब्लैक मैजिक करती है। माँ काली का मंत्र है क्रीम, क्रीम कालिकाए नमः। ये जाप कीजिए रोज 108 बार। जो भी डीएम पर और आप पर ब्लैक मैजिक करेगा या डीएम के लिए और आपके लिए नेगेटिव सोचेगा, उनके ऊपर रिवर्स जाता है, उनके ऊपर रिवर्स जाएगा। तो आप क्रीम कालिकाए नमः, ओम क्रीम कालिकाए नमः, ये 108 बार रोज जाप कीजिए। इससे सारे विपदा, नेगेटिविटी सब रिलीज हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और जो करता है उसी पर रिवर्स जाता है। सबसे अच्छी बात यह है आप किसी को बद्दुआ भी नहीं दे रहे हो, और वो इंसान जो गलत सोच रहा है उसी के रिवर्स जाता है। एडिक्शन हो, फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ, इंटीमेट होना चाहते हैं, सेक्स की डिज़ायर काफ़ी होती है उनकी और वो आप ही से करना चाहते हैं, वो ये जो फिजिकल प्लेजर है वो आप ही से लेना चाहते हैं, उनको कहीं इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ उन्हें आप में इंटरेस्ट है। वो सेटिस्फैक्शन जो आप दे सकते हो वो कोई नहीं दे सकता, ये वो फील करते हैं। पहले हो सकता है बहुत से लोगों के पार्टनर ने चीटिंग किया, झूठ बोला, सिक्रेसी रखी, नेगेटिव ड्रिंक करते होंगे, ड्रग एडिक्टेड हो सकते हैं, हो सकता है मल्टीपल अफेयर हो, असॉल्ट किया हो, आपको अब्यूज़ किया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये जर्नल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। एक्शन लेना चाहते हैं, आइडिया बना रहे हैं, काफ़ी पैशन है आपको पाने का, जुनून सवार है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब फिजिकल एफर्ट्स डालेंगे, आप अपने हैंडसम डीएम को देखेंगे फिजिकल एफर्ट्स डालते हुए, जो हमेशा फैमिली 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 करते रहते हैं और आपको 5 पैसे की वैल्यू नहीं देते हैं, मगर इमोशनल रहते हैं अंदर ही अंदर, आपके एडमायरर हैं, ड्रीमर हैं, रोमांटिक प्रपोजल देने वाले हैं, रोमांस करने वाले हैं, और प्यार तो होगा ही, साथ साथ फिजिकली भी डिवाइन लव देंगे। ट्विन फ्लेम का जो फिजिकल रिलेशन होता है वो डिवाइन लव होता है, उनकी केमिस्ट्री अलग ही होती है। हमारे ट्विन को अकेला देखने से ही हमारी सोल जो होती है वाइब्रेट करने लग जाती है, अगर ट्विन अकेले हो तो। अगर भीड़ में खड़े होते हैं तब नहीं होता है। अगर वो अकेले हैं और आप भी अकेले हो, हमारी सोल वाइब्रेट करने लग जाती है, निकल कर अपने पतिदेव से मिलने के लिए, और उनका भी ऐसा ही होता है। तब सोल मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं रहती, इतनी वाइब्रेट करने लग जाती है, हिलने लग जाती है, बस चले तो निकल जाए मिलने के लिए, कि मिलना है मिलना है मिलना है, ऐसा फील होगा आपको। किसी ने मुझसे पूछा कि डीएम की रीडिंग देखना, डीएम को चेस करना ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ये क्या, सॉरी, देखना क्या चेसिंग है? बिल्कुल, डीएम के प्रोफाइल में जाकर उन्हें देखना ये चेसिंग है। और टैरोट कार्ड रीडिंग तक डिवाइन ही आप तक पहुंचाती है, टैरोट कार्ड रीडिंग, जिससे आप ट्विन से दूर रहने के बावजूद आप उनकी एनर्जी जान सकें। इसलिए कि जब डीएम की एनर्जी पिक करती है, जैसे कि मेरा भी ऐसे ही था, मैं डीएम की एनर्जी पिक करती थी, मुझे पता है उनकी एनर्जी है, मगर फिर भी शक होता था कि क्या मैं सच ही उनकी एनर्जी पिक करती हूँ, इसलिए कि वो खूंखार आदमी तो सामने ऐसे 2 दांत सींग निकाले हुए रहते थे, तो मुझे डाउट होता था शायद ये इनकी एनर्जी नहीं है, मुझे कन्फ्यूज़न है। तो ऐसे ही लगता है हर डीएफ को, क्यों? जो हम एनर्जी पिक करते हैं वो डिफरेंट होती है, और रियलिटी में वो इंसान बिल्कुल ऑपोजिट होता है, डिफरेंट कैरेक्टर होता है, तो डीएफ को काफ़ी शक होता है। तो इसीलिए हर डीएफ के पास खुद डिवाइन यूनिवर्स ये वीडियो पॉपअप कराती है। आप डिवाइन से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, थोड़ी देर बाद ही आप यूट्यूब या कोई भी आप चैनल ऑन कीजिए, आपके पास उसका आंसर कोई ना कोई वीडियो के थ्रू डिवाइन पॉपअप करा ही देगी। तो इस जर्नी में आपको वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। एक टाइम में आकर आप खुद ही बंद कर दोगे जर्नी के आखिरी में, तब आप खुद ही नहीं देखोगे,
आपको अपनी डीएम से जब सोल मर्ज हो जाएगा, आप उनकी प्रेजेंस हमेशा फील करोगे। दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह जीना शुरू कर दोगे, रहना शुरू कर दोगे, सोना पीना खाना पीना सब एक साथ होगा। तब आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा रीडिंग देखने का, तब अपने आप ही आप छोड़ दोगे। मगर जब तक आपका इंटरेस्ट है, आप करंट फीलिंग देख सकते हो। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा आप के साथ क्या हो रहा है, क्या फ़ील कर रहे हैं वो, ये सब आप देख ही सकते हो। हाँ, उनके प्रोफ़ाइल में जाकर उनके फ़ोटो, अलग-अलग फ़ोटो देखना, वो अपनी वाइफ़ के साथ घूम रहे हैं या नहीं, वो ये कर रहे हैं या नहीं, ये इसे कहते हैं चेसिंग। वो 10 लड़कियों के साथ घूमें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर अनमैरिड हैं तब भी। और मैरिड हैं, उनकी वाइफ़ है ना फ़िक्र करने के लिए, आप वाइफ़ मत बनिए। आप जब वाइफ़ बनेंगे तभी ये जर्नी डिले होती जाएगी, तो वाइफ़ बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी उनको लग रहा है खोने से डर रहे हैं और आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते, इसीलिए ज़्यादा दर्द में हैं और आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे, डर रहे हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, तो एम्प्रेस की एनर्जी में होने के बावजूद भी वो आएँगे आपसे बात करने, कम्युनिकेट करने आएँगे, ये मुझे दिख रहा है। एज गैप काफ़ी है, आप या आपके पार्टनर में से कोई बहुत छोटे होंगे। 2 साल से लेकर मुझे दिख रहा है 40-45 साल का भी गैप हो सकता है। स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, सा पूरी विजिलेंस रखी जाती है, आप रात को कितनी देर तक ऑनलाइन रहते हो और रहते हो तो कौन है जिससे आप चैटिंग कर रहे हो या बात कर रहे हो, मगर पूछते हुए डरते हैं। क्या करें? हरकत ही ऐसी की है, हमेशा सिर उठाकर आगे खाई है, वो समझे नहीं। आपको घोस्ट करने से पहले वो समझे नहीं कि आगे खाई है, तो कूद गए। अब वो दर्द में हैं कि भाई ऐसा कैसे कर दिया मैंने। अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। वो भी डर-डर के आ रहे हैं, आएँगे मगर। पिछली बातों को याद कर रहे हैं और आपको प्रपोज़ करने के लिए पूरे तैयार हैं। आप कोई विडो, डिवोर्सी, सेपरेटेड वुमन या मेन हो सकते हैं। साथ में चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। अब उन्हें होम सिकनेस हो रही है और होम आप ही हो। उन्हें जो सुकून आपके साथ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो होम सिकनेस हो रही है, अपने घर में, अपनी डीएफ के पास लौटना चाहते हैं। स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और आपको अनब्लॉक करेंगे। अनब्लॉक करेंगे मुझे दिख रहा है ब्रेकअप कर रखा है आपसे, है ना? गुस्सा तो नाक पे धरा रहता है, ब्रेकअप कर लिया, छोटी-छोटी बातों पे ब्रेकअप कर लेते हैं। ब्लॉक कर देते हैं, 10 बार ब्लॉक किया होगा। तो अभी आपको अनब्लॉक करने हैं वाले हैं, सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा, सडन चेंज आएगा, कम्युनिकेशन होगा। बेशक थोड़े दर्द में हैं, फैमिली को खोने से डर रहे हैं, उनको लगता है आपसे यूनियन में आने से फैमिली को खोना पड़ेगा, इसलिए दर्द में है, मगर स्ट्रेंथ आप ही दे रहे हो, हील कर रहे हो और नई शुरुआत होके रहेगी। क्यों? ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। मुझे दिख रहा है रीबर्थ हो चुका है आपके पार्टनर का। तो आप एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आप फ़ील करोगे अपने पार्टनर में। मुझे ये इस डेथ का कार्ड बताता है आप लॉस, ग्रीफ और ये रियलिटी में ही होता है। अगर आप मैरिड ट्विन फ्लेम हो और आपके डीएम भी मैरिड है या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, एक एक मैरिड एक सिंगल भी हो सकते हैं। तो अप अपने हस्बैंड या वाइफ़ को छोड़ने में जो पेन होता है ना, वो पेन अजीब-सा वो दर्द बेशक वो कार्मिक हो सकता है पूरी ज़िंदगी उन्होंने परेशान किया हो, मगर उनके साथ कुछ अच्छे पल भी तो बीते हैं, है ना? मतलब लगता है एक तरफ डीएम का पेन, एक तरफ हस्बैंड का पेन, दोनों पेन एकदम बर्दाश्त मत पागल हो जाए फेमिनाइन, इतना दर्द होता है। और अगर आपको बेशक दूसरे तरीके का दर्द मिला हो और वैसे आपको क्वीन की तरह रखा हो, कोई रोक-टोक नहीं, आप मस्त लाइफ़ जी रहे हो, जब मर्ज़ी जा रहे हो, गाड़ी निकाल रहे हो, जो ड्रेस पहनना है पहन रहे हो। अगर ऐसी लाइफ़ है, उस टाइम आपको और दुःख होगा कि किसी चीज़ के लिए मुझे कभी रोका-टोका नहीं, इतनी फ्रीडम है, कभी टोका नहीं, कभी रोका नहीं। तो आपको एक टाइम में आके छोड़ते वक़्त उनको भी दर्द होता है और फेमिनाइन को भी दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। वो पेन मतलब किसी को आप बता नहीं सकते हो, ऐसा पेन, किसी को आप ज़ाहिर नहीं कर सकते हो। तो अभी लॉस ग्रीफ काफ़ी फ़ील कर रहे हैं, अपनी फैमिली को खोने की वज़ह से लॉस ग्रीफ फ़ील कर रहे हैं, मगर आप स्ट्रेंथ भी दे रहे हो, हील भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आने की पूरी तैयारी में हैं। क्यों? न्याय वही देंगे, थर्ड पार्टी से निकल कर। आपको न्याय देते हुए कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं।
ये 12 राशि की रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस इसी में से ही देख लेती हूँ। डिवाइन गाइडेंस क्या है आज की? डिवाइन गाइडेंस क्या है आज की? देखते हैं आज की डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। मुझे दिख रहा है बहुत सी फेमिनाइन ओवर गिविंग नेचर में है अभी, तो आप अपना ओवर गिविंग नेचर छोड़िए, बैलेंस रहिए। अगर आपकी लाइफ डिसबैलेंस है, अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो ये कार्ड ये बता रहा है, ये विंग्स बता रहे हैं आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है, मगर बैलेंस आपको होना है। आप डिसबैलेंस हो, आपका ओवर गिविंग नेचर आपको डिसबैलेंस कर रहा है। अपने ओवर गिविंग नेचर से निकलिए, बैलेंस होइए। अगर आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो एक डिसीजन पे पहुंचिए। आपका बुरा नहीं होगा, इसलिए कि भगवान आपके पीछे पंख फैलाए खड़ी है। जब भी आप गिरने लगोगे आपको थाम लेगी। तो कोई भी डिसीजन अगर आप नहीं ले पा रहे हो, डिसबैलेंस हो, तो बैलेंस में आइए और कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़िए, यही गाइडेंस है। और अगर किसी का ओवर गिविंग नेचर है तो उनके लिए गाइडेंस है, अपना ओवर गिविंग नेचर छोड़िए और बैलेंस हो जाइए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।